आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। लॉकडाउन एक से ही करीब 800 से 1000 लोगों के लिए गुरु का लंगर चलाया जा रहा है। रांची मेन रोड बिग बाजार के सामने हरजिंदर सिंह के द्वारा लॉकडाउन एक के प्रथम दिन से ही दोपहर में जरूरतमंदों के लिए पौष्टिक खाना और शाम में चाय की सेवा दी जा रही है। इस संदर्भ में समाज सेवी अस्मित सिंह सेठी ने कहा कि ये सेवा हमें विरासत में मिली है। आज से 550 वर्ष पूर्व सिखों के प्रथम गुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी ने लंगर की प्रक्रिया चालू की थी, जो आज तक हमारे सिख भाई निभा रहे हैं। खबर 365 न्यूज के लिए रांची से काजल के साथ पूजा की रिपोर्ट। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लोग किस तरीके से यहाँ पे कतारों में खड़े हैं सिर्फ यहाँ पे खाना खाने के लिए इस लॉकडाउन पीरियड में, जो कि अभी तीसरा स्टेज चल रहा है। और यहाँ पर लॉकडाउन फर्स्ट स्टेज से ही लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। आइए हम लोग यहाँ पे जो लोग खड़े हैं खाना लेने के लिए, उन लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ पे कब से खाना ले रहे हैं? हम लोग तो अभी 1 हफ्ता हो रहा है यहाँ से लेने आए हैं। यहाँ पे खाना आप लोगों को बेहतर तरीका से मिल जाता है। आप कितने लोगों के लिए यहाँ से खाना ले करके जाते हैं घर? हम 4-5 आदमी के लिए लेकर जाते, परिवार के लिए, बच्चा लोग के लिए। तो आप यहाँ पे अकेले आकर के 4-5 लोगों के लिए खाना लेकर के जाते हैं? मेरी परिवार आई है साथ में। आपका परिवार आता है यहाँ पे खाना ले जाने जी के हाँ। लिए? तो जैसा कि हमने जाना है, यहाँ पर लोग 5-5 लोगों के लिए भी खाना लेकर के जाते हैं और मिल बांट करके यहाँ से अपना खाना खा रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे भी कुछ लोग खाना वाना खा रहे हैं। तो आइए, जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे फर्स्ट स्टेज से ये लोग खाना खा रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं मैम? कहाँ से आई हैं? हम लोग तो अभी फंसे हुए हैं, यहीं रहते हैं, रोड में है, स्टेशन में। तो यहाँ पर लोग स्टेशन रोड से भी आ करके खाना ले जा रहे हैं कि इन लोगों को एक वक्त का खाना मिल सके। इस लॉकडाउन पीरियड में हर एक समाज सेवी अलग अलग जगहों पर लोगों को खाना खिला रहे हैं। जो असफल हैं इस लॉकडाउन पीरियड में खाना खाने के लिए, जिनको अभी तक खाना नहीं मिल पाता है, वो लोग यहाँ पर आकर के अपना खाना ले जाते हैं और घर पर खाते हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के जो ओनर है वो यहाँ पर किस प्रकार खाना खिलाते हैं, क्या है। सर, आपका नाम? मेरा नाम हुआ हरजिंदर सिंह। सर, आप कब से लोगों को खाना खिला रहे हैं? ये लॉकडाउन के हम लोग 2 दिन के बाद से हम लोग लंगर स्टार्ट कर दिए थे। गुरु का लंगर जो है 2 दिन के बाद से हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। करीबन कितने लोगों को आप पर डे खाना खिला लेते थे? 1000 से 1200 लोगों को। और आप सिर्फ दिन का खाना खिलाते हैं या फिर 2 टाइम का खाना इन लोगों तक पहुंचा पाते हैं? जैसे दोपहर में काफ़ी लोग हो जाते हैं, 1000 से 1200 लोग, और संध्या के समय हम लोग मतलब 50 से 100 ही लोग आते हैं, तो 50 से 100 लोगों का इंतज़ाम करते हैं संध्या में, और ऐसे दोपहर में 1000 से 1200 लोग। तो यहाँ पर लोगों को 2 टाइम का खाना मिल पा रहा है। जहाँ पर लोगों को एक वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा था, वहाँ पर 2 वक्त का खाना मिल पा रहा है। और जब आप लोगों ने यहाँ पे लंगर का शुरुआत किया था तो क्या सोच कर किया था सर? देखिए, ऐसे तो हम अपनी माँ के अपनी याद में हम लोग किए थे, लेकिन माँ की याद के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सहयोग हम लोगों को हेमंत सोरेन जी का भी मिला, और उनके सहयोग से भी ये चल रहा है। हम जिस समय ये लंगर की जब शुरुआत की थी, काफ़ी अड़चनें आई थी उस समय, तो हेमंत जी का साफ कहना था कि काफ़ी लोग जो आज के डेट में मज़दूर आ रहे हैं या लोग भूखे हैं, तो उनको देखते हुए में हेमंत जी का साफ कहना था कि कोई भी इंसान भूखा ना रहे, और उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। और एक मनोज पांडे जी हमारे हैं जो जेएमएम के प्रवक्ता भी हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। जो आज आप यहाँ पे आते हैं रोज़ 2 घंटा 3 घंटा अपने से खुद से लगे रहते हैं। जब तक यहाँ पे लोग, जितने भी गरीब लोग हैं, वो खुद से सेवा करते हैं। आप देखे भी होंगे, अगर अभी आप आए होंगे तो देखे भी होंगे कि भैया यहाँ पे खुद वितरण अपने करते खड़े होके, वो भी इतनी बड़ी महामारी में भी होके ये लोगों को, गरीबों को देखते हैं कि जो आदमी कष्ट में है, तो उनको देखते हुए खुद से ये वितरण करते हैं कि नहीं,
और ये सबसे बड़ा मतलब देखिए हमारे ये सौभाग्य है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग भी हेमंत जी का और इनको लोगों का भी साथ मिला है। ये आप और यहाँ पर किस तरीके से आप सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करवाते हुए इन लोगों को आप खाना देते हैं? जी जी बिल्कुल, इसमें प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है कि वो आके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए में लोगों को हम लोग लंगर प्रोवाइड करा देते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे जो जेएमएम के प्रवक्ता है उनसे भी बात करेंगे कि सर आपने जो यहाँ पर योगदान दे रहे हैं लोगों को खाना खिलाने का, ये आपने क्या कब से शुरू किया? देखिए, मैं तो एक माध्यम हूँ, जो लोग कर रहे हैं उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यहाँ दिलखुश रेस्टोरेंट के संचालक हैं और जो आस्था और जो लगन इन लोगों में देखने को मिलती है तो बहुत सुकून मिलता है कि हम भी इस व्यवस्था के एक हिस्सेदार हैं, एक पार्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री की जो सोच है, जो प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता को पूरा करने में हम झामुमो के एक छोटे कार्यकर्ता हैं, एक सिपाही हैं। उनका निर्देश है, उनकी सोच है कि कोई भी भूखा न रहे। और आप आज जो देख रहे हैं, करीब करीब आज 50 दिन होने को चले, 1000 से ज़्यादा आदमी को भोजन कराना, वो भी सुव्यवस्थित ढंग से, ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये जो इतना बड़ा एक आयोजन है वो ईमानदारी पूर्वक प्रयास जो किया गया, यहाँ जो सज्जन खड़े हैं, जो मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ उनको। और इनकी सोच जो है गरीबों के प्रति, हम लोग सिर्फ एक माध्यम है, जो मदद बन पड़ता है करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। जब तक लॉकडाउन रहेगा गरीबों की सेवा हम करेंगे। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, इतनी आप जो लोगों को खाना खिला रहे हैं उन लोगों के दिल से दुआ निकलती होगी कि इनके कारण हमें खाना मिल पा रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये है हमारा गुरु का लंगर था। हम लंगर बांटते हैं सेवा का भाव से। और ये कहा गया है कि कुछ भी अगर सुदामा जी ने कृष्ण को अगर 2 मुट्ठ चावल दिया था, उसके 2 लोग परमार्थ हो गए थे। और हम चाहते हैं कि ये ईश्वर की ही कृपा हुई कि हम लोगों को सेवा करने का एक सौभाग्य मिला। और ये गरीब नहीं, अभी ज़रूरतमंद हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे देश में हमेशा खुशहाली रहे। लोग इस तरह लाइन लगा के बहुत से लोग लेते हैं तो उनको भी सम्मान में चोट लगती है, ये माना जाता है। लोग कहते हैं कि मैं खिलाता हूँ, दान देता हूँ तो मैं बड़ा नहीं हूँ। लेकिन हम चाहेंगे कि ईश्वर सबको खुशहाल रखे, सब खुश रहें। और ये गुरु का लंगर है, इसमें सब खाएं और सब अपना, हम चाहेंगे अपने गुरु से भी निवेदन करेंगे कि इस लंगर से सबों में खुशहाली जाए और सब लोग प्रेरित हों, इस तरह समाज की सेवा करें। और इस तरह कहते हैं ये मेरा बेटा है, मेरा बड़ा बेटा है, इसने सेवा की, हमको बहुत खुशी है। तो यहाँ पर जैसा हम लोगों ने देखा कि ये जब इस महामारी में जब लोगों को खाना खिला रहे, एक खुशी भाव जो अभी इनके आंखों से झलक आया, वो हम लोगों ने साफ देखा कि इन्हें कितनी खुशी मिलती है इन सारे लोगों को खाना खिलाकर। आइए हम एक और व्यक्ति से बात करते हैं। सर, आपका क्या कहना है इस पर? जैसा कि आपने देखा कि ये अभी भावुक हो गए थे जब लोगों को खाना खिला रहे हैं इतनी सेवा भाव से, आपका क्या कहना है सर? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बातों को नहीं कहते हुए, क्योंकि हमारे बड़े भाई हरजिंदर सिंह जी ने अपने बातों को तो रख ही दिया है, जो वो काम कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रेरणा जो हम सिख भाइयों को मिलती है, अंकल जी भी मुझसे एग्री करेंगे, ये हमारे प्रथम गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने यह प्रक्रिया चालू की थी आज से 550 वर्ष पहले। और यह प्रक्रिया उन्होंने 20 रुपये में चालू की थी। जो उनके पिता थे मेहता कल्याण दास जी, उन्होंने गुरु नानक देव जी को कहा कि जाओ एक सच्चा सौदा करके आओ। तो उस सच्चा सौदा में उन्होंने ब्राह्मणों को ये लंगर का वितरण चालू किया था 550 वर्ष पहले। और यही प्रक्रिया जो हमारे पूर्वजों ने कैरी फॉरवर्ड की है, तो आज ये हमारा जिम्मेवारी है, हमारा दायित्व है कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए। और ये जिम्मेवारी को निभाते हुए संध्या के समय आप जाइए स्टेशन रोड में गुरु नानक हॉस्पिटल के समीप होटल है कोणार्क, उसके संस्थापक भी यह लंगर चला रहे हैं। दिन में हमारे बड़े भाई हरजिंदर सिंह जी कर रहे हैं, शाम में वो कर रहे हैं। तो दोनों टाइम हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, आपस में कोऑर्डिनेशन से हम एक ऐसा मैसेज समाज में देना चाहते हैं जो हमारे गुरुओं ने कहा था, नीचा अंदर नीच जात नीची हो अति नीच, नानक तिनके संग साथ वड्या सो किया रीस। ये मैसेज को हम पूरे समाज में फैलाना चाहते हैं कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए। तो ये खासियत है हमारे भारत देश की कि इनके मन में इस महामारी में भी ये दया भावना आती है कि हाँ, हम लोगों, जो लोग खाने में असफल हैं, जिन लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जो लोग अपने लिए खाने का व्यवस्था नहीं कर सकते, उन लोगों तक हम खाना पहुँचाएँ और वो लोग कभी भी भूखे ना सोए। खबर 365 न्यूज़ के लिए काजल के साथ पूजा की रिपोर्ट।